स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कहा कि डोर टू डोर कचरा उठाने वाली एजेंसी के कार्यों की एग्रीमेंट के अनुसार चेकिंग की जाए। यदि किसी प्रकार की कोई कोताही मिलती है तो उस पर एक्शन लिया जाए। साथ ही स्वच्छता के कार्य का विस्तारीकरण सामाजिकीकरण करते हुए प्रत्येक वार्ड स्तर में स्वच्छता कमेटी का गठन किया जाए, जो साफ सफाई के कार्यों पर नजर रखेंगे और अपनी तरफ से सहयोग भी देंगे। इसके अलावा अच्छा काम करने वाली संस्था के संस्थापकों को ब्रांड एम्बेसडर भी बना सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र आज लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय स्वच्छता कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पार्क और शौचालयों पर विशेष ध्यान देते हुए 2 दिनों में DLTP सदस्यों के साथ विजिट करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नगर परिषद और सभी नगर पालिकाओं में नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करना सुनिश्चित किया जाए। इससे पहले उन्होंने पंचायत भवन में ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में बैठक की अध्यक्षता भी की। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कहा कि सफाई एक निरंतरता का विषय है, जो समाज के व्यवहार आने के बाद ही परिणाम में आएगा। इस समय कुरुक्षेत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह जिला है, जिस कारण से यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्वच्छता का विस्तार करते हुए इसको बहुत अधिक बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इसको जितना अधिक बढ़ाया जाएगा ये कार्य उतना ही आसान होगा। उन्होंने कहा कि बिजली, हॉर्टिकल्चर और स्वास्थ्य केंद्र की सफाई व्यवस्था अलग है। इसके बावजूद हमें उनके पास जाकर उनको सफाई के कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाए जाने की जरूरत है। वर्तमान मौसम में जगह जगह पर मीठे पानी की छबीलों का आयोजन हो रहा है और छबीलों में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के गिलास से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। इन गिलासों की समय पर सफाई नहीं होती, जिस कारण ये हवा के कारण नालों में जाकर उन्हें ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रयोग को रोकने के लिए विशेष योजना बनाए जाने की जरूरत है। DMC सतेंद्र सिवाच ने बताया कि नगर परिषद थानेसर ने सफाई चलाते हुए उपायुक्त नेहा सिंह के नेतृत्व में पीपली श्री कृष्ण द्वार को साफ किया। इस दौरान पौधारोपण किया गया और स्थानीय लोगों को प्लास्टिक बंद करने का संदेश देते हुए कपड़े, जूट व कैरी बैग वितरित किए गए। इसके बाद पत्रकारों को जोड़कर लघु सचिवालय में अभियान चलाया गया। इसी तरह पिहोवा नगर पालिका में रोटरी क्लब के सहयोग से दुकानदारों, रेहड़ी फड़ी वाले छोटे डस्टबिन वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि शाहबाद नगर पालिका द्वारा शहर के करीब 14 पार्कों में 250 पौधे रोपित किए गए। इस मौके पर DMC सतेंद्र सिवाच, EO राजेश कुमार, नगर पालिका इस्माइलाबाद सचिव प्रिंस मेहंदी रत्ता, शाहबाद सचिव बबूल सिंह, लाडवा सचिव नीरज सैनी, DLTP के सदस्य अवनी गुप्ता, सुनील कुमार, सुरेंद्र, पवन शर्मा, शिव कुमार सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। आज नायब सरकार के दूसरे चरण, उनका जो दूसरा कार्यकाल है, उसमें दूसरे चरण की इस स्वच्छता कार्यशाला में पहले चरण में हमने, जैसे मैंने अभी बताया भी, पूरे प्रदेश के 22 के 22 जिलों में हमने कार्यशालाएं की थी और अब हमारा ये दूसरा चरण है, जिसमें हमारे आज ये 8वां जिला है। 8 के 8 जिलों में पहले चरण में हमने समाज और अधिकारी दोनों को एक मंच पर बिठा करके स्वच्छता के मापदंड को कैसे पूरा किया जाए, स्वच्छता कैसे जन आंदोलन बने, इस पर हमने पूरे जिलों में कार्यशालाएं की थी। अब ये दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण में हमने केवल अधिकारी योजना कैसे बनाए और कैसे इस विषय का समाजीकरण करें, कैसे इस विषय को जन आंदोलन बनाएं, उसके लिए आज ही हमारी स्वच्छता कार्यशाला रखी हुई है और विभाग अनुसार हम ये कार्यशालाएं कर रहे हैं, क्योंकि 2 विभाग प्रमुख रूप से इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, ग्रामीण और शहरी। ये आज की हमारी कार्यशाला अभी ग्रामीण क्षेत्र की थी। इसमें हमने CO, डिप्टी CO, BDPOs और इन सब के हमारे SDOs और ग्राम सचिव सबको बुलाया था और एक विषय तय हुआ कि ग्राम सचिव इस विषय का गांव का नोडल अधिकारी होगा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, और गांव वाइज स्वच्छता की कमेटियां बनाई जाएंगी पूरे प्रदेश में, जिले में, हर ब्लॉक में। और वो कमेटी में गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई भूतपूर्व सैनिक है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई टीचर है, इस प्रकार के लोगों को जोड़ करके, नामी लोगों को जोड़ करके 11 लोगों की, 21 लोगों की स्वच्छता कमेटी बनाई जाएगी और वो स्वच्छता कमेटी अपने अपने गाँव में महीने में 2 बार स्वच्छता अभियान चलाएगी। स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्वच्छता की जागरूकता कमेटियां वो गठित की जाएंगी, जो गांव में जन जागरण का काम करेगी।
इस प्रकार के काम को लेकर के आज ये पूरी रूपरेखा, पूरी योजना बनाई गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में इस समय स्वच्छता पखवाड़ा ये घोषित किया हुआ है और ये 1 जून से 21 जून तक चलेगा। तो इस स्वच्छता पखवाड़े के तहत हमने ये तय किया है कि हमारा कोई ब्लॉक ऐसा ना हो जहां पर स्वच्छता को लेकर के एक बड़ी मुहिम ना चले, इसलिए हम पूरे जिला अनुसार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी इन चीजों का पालन नहीं करता तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है, समय समय पर कार्यवाही पहले भी होती रही है और आज भी हमने पूरा जैसे डिटेल लिया कि कितने ग्राम सचिव इस मीटिंग में जिले में हैं, कितने आए और कितने नहीं आए, क्यों नहीं आए, उनके लिए कारण बताओ नोटिस, 100 कॉज नोटिस वो जारी किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं आए। और रही बात लापरवाही की, मुख्यमंत्री जी का भी और जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं पंचायत विभाग के श्री कृष्ण पवार जी, उनका भी स्पष्ट निर्देश है कि स्वच्छता में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तो आपके सामने लिया मैंने, स्पीकर ऑन करके लिया है, तो आपको भी खुद देखना ही चाहिए कि देखिए जहां काम होगा वहीं पर इस प्रकार के सार्वजनिक काम किए जा सकते हैं। अन्यथा पहले की सरकारों में तो स्वच्छता पे कोई चर्चा, कोई बात, कोई विषय करता था क्या? आज हमने स्पीकर ऑन करके सरपंच से पूछा, जो अधिकारियों ने कहा कि आपके गांव में ऐसा हो रहा है और उन्होंने कहा हाँ हो रहा है और हमारा गांव पूरी तरह से संतुष्ट है, तो सबने तालियां भी बजाई, सबके लिए हर्ष का विषय भी है। बबैन बोल रहे तो बबैन का बताओ, इस गांव के अंदर ये कंप्लीट है, इस तरीके से कंप्लीट है, ऐसे बताओ, संख्या नहीं बता रहे। बबैन में सर एक हमारा गांव है बीड़ सुधरा, बीड़ सुधरा में सर प्रोजेक्ट वहाँ पर कंप्लीट है, पूरा हमारा सॉलिड वेस्ट की जो बिल्डिंग है वो तैयार है और उसके अंदर डोर टू डोर कलेक्शन हर घर से वहाँ पर हो रही है। शेड में कचरा आ रहा है, वहाँ सेग्रीगेट हो रहा है सर, और जो हमारा गलने वाला कचरा है उसे खाद दे दिए और जो नहीं गलने वाला कचरा है उसे इकट्ठा करके उसका सेग्रीगेशन करके उसे सेल करने के बाद सुबह वॉलंटियर टीम को भेज दें। कौन सा गांव बताया? बीड़ सुधरा। बीड़ सुधरा। कौन ग्राम सचिव है वहाँ? कोई ग्राम सचिव को बैठे हैं इस गांव जो ये बता रहे हैं, ठीक है? क्या बता रहे हैं? ये कचरा शेड बना हुआ है सर वहाँ पे। अच्छा जी। वहाँ ब्लॉक में जितना भी गांव का कचरा रहता है सर, सूखा कचरा वहाँ पे सॉलिड वेस्ट डिस्पोज होता है। कई गाँव में जाता है प्लास्टिक वेस्ट है सर, वैसे बनाया कई गाँव के लिए है वो। अच्छा, गाँव का इकट्ठा हो रहा है। व्यवस्था उसकी कौन कर रहे हैं? वैसे उस टेंडर के ऊपर काम होने का है सर, वैसे अकेली पंचायत नहीं कर सकती, कर नहीं सकती, कर रही है। आप तो कह रहे कर रही है, ये कह रहे हैं वो अकेली पंचायत कर रही है सर वो। बट एक पंचायत इतना कचरा इकट्ठा नहीं कर पाती सर एक गाँव से कि वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके, चलाया जा सके। वो प्रॉपर मशीनरी रखी हुई है वहाँ प्लास्टिक डिस्पोज करने की। सर अभी ये दूसरे फ्लोर की बात नहीं कर, ठोस कचरा यूनिट की बात है, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो तो पूरे ब्लॉक की जानकारी है, वो उसकी बात नहीं है, अभी ठोस कचरा प्रबंधन यूनिट की। नमस्कार, मैं बताता हूँ आपको, जो बीड़ सुधरा और राम समाज है ब्लॉक में, बबैन ब्लॉक में 2 पंचायत है, वहाँ पे हमने 2012 में सेट लगाए थे दोनों पंचायतों में, और आज उसको 12-13 साल हो गए, वो लगातार चल रहे हैं। गौर से रेडी के द्वारा कचरा है, वहाँ पे स्वीपर पंचायत ने लगाया हुआ है और डोर कर जाता है, वहाँ से कचरा इकट्ठा करता है। एक कर्मचारी हाँ जी, पूरे गाँव को डोर टू डोर कर रहा है। हाँ जी, बीड़ सुधरा में भी एक कर्मचारी है और राम समाज में भी एक कर्मचारी। कितने आबादी का गाँव है ये? लगभग जो बीड़ सुधरा सर 300 के करीब घर है, वहाँ पे 300 के करीब परिवार या घर है। 300 के परिवार, और जो राम समाज हमारा वो है वो लगभग 500 करीब है। तो वहाँ भी एक ही कर्मचारी, एक ही है। ये सफाई कर्मचारी भी है गाँव का, वो अलग है, वो अलग है। साइड के लिए स्पेशल गाय रहती है और लेडी के द्वारा जाता है घर घर में और उसको सारा इकट्ठा करके वहाँ लेके आता है। 3 चक्कर लगे, 4 लगे, वहाँ जाके उसका ढेर लगाता है। डिप्टी सीओ साहब मेरे साथ गए थे, मैं दिखाई दे रहा था, देखा था। तो वहाँ सरपंच कौन है गाँव का? उनका नंबर होगा? देव नंबर देव कैलाश को मेरी बात करेंगे।